नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी। बिहारी मीडिया में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। धरपकड़ अभियान के पहले दिन 913 वाहनों पर कार्रवाई, नियम तोड़ने पर 118 थ्री व्हीलर जब्त, 404 ई रिक्शा चालकों पर जुर्माना। बिहार में बिना लाइसेंस और अंडर एज ई रिक्शा थ्री व्हीलर चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग विशेष अभियान चला रही है। धरपकड़ अभियान के पहले दिन 913 वाहनों पर कार्रवाई की गई। इसमें से 118 थ्री व्हीलर को जब्त किया गया, साथ ही 404 ई रिक्शा चालकों पर जुर्माना लगाया गया। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और नाबालिग को सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से रोकना है। सड़क सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। नाबालिग ड्राइवर से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, जिससे न केवल उनकी अपनी जान को खतरा होता है बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। नियमों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सचिव ने आगे कहा कि हेलमेट की प्रतिशतता बढ़ाने पर विभाग जोर दे रहा है। बिना हेलमेट के सड़क पर वाहन चलाना सिर पर गंभीर चोट का कारण बनता है, जो जानलेवा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को और भी सख्ती से लागू कर रहा है। 13 दिसंबर को होगी बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा। 2027 पदों के लिए निकली है वैकेंसी। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। इसको लेकर आयोग ने नोटिस जारी किया है। इससे यह परीक्षा 17 नवंबर को होनी थी। बीपीएससी 70वीं कंबाइंड परीक्षा का विज्ञापन 22 सितंबर को ही जारी किया गया था। आयोग की ओर से अब ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 नवंबर तक है। इससे पहले अभ्यर्थियों को 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया गया था। आयोग ने कैंडिडेट को वन टाइम रजिस्ट्रेशन में सुधार का मौका भी दिया था, जिसके लिए अंतिम तारीख 19 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। आयोग ने कहा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अंकित अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि के कॉलम को छोड़कर निबंधन के अन्य सभी कॉलमों में सुधार कर सकेंगे। इसके लिए आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 19/10/2024 से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अपडेट डिटेल की लिंक उपलब्ध रहेगा। पटना जंक्शन के पास जल्द खुलेगा मल्टी लेवल ऑटो पार्किंग। सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। अंडरपास के जरिए एस्केलेटर से आना जाना करेंगे यात्री। पटना जंक्शन स्टेशन के पास मल्टी लेवल ऑटो पार्किंग जल्द खुलने वाला है। अंडरपास के जरिए यात्री स्टेशन से मल्टी लेवल पार्किंग तक पहुंच सकेंगे। अंडरपास में एस्केलेटर लगाए गए हैं। इसी के जरिए यात्री आ जा सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी और प्रधान सचिव दीपक कुमार थे। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने पार्किंग में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हनुमान मंदिर के पास एंट्री पॉइंट का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम निर्देश दिए हैं, पटना जंक्शन के पास बने मल्टी लेवल पार्किंग में पहले फ्लोर पर ऑटो और कैब मिलेगा। इस पार्किंग में कई सुविधाएं दी जाएगी। यहाँ लोगों को बैठकर इंतजार करने की व्यवस्था भी रहेगी। खाने पीने का स्टॉल, एटीएम आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेगी केंद्रीय टीम। 20 अक्टूबर को पटना पहुंचेगी 7 सदस्यीय टीम। केंद्र से 3638.51 करोड़ की डिमांड। 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय टीम पहुंच रही है। बिहार में बाढ़ राहत कार्यों और नुकसान का जायजा लेने के लिए टीम आ रही है। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम बिहार आ रही है। गृह विभाग के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम को 2 दिवसीय दौरे पर 20 अक्टूबर को पटना भेजा जाएगा। केंद्रीय टीम 21 और 22 अक्टूबर को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। फील्ड विजिट के बाद 22 अक्टूबर को पटना में अहम बैठक होगी, जिसमें बिहार सरकार के आपदा प्रबंध मंत्री संतोष कुमार सुमन समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। बिहार सरकार केंद्र को बाढ़ से हुए नुकसान का प्रपोजल भेज चुका है। मोदी सरकार से 3638 करोड़ रुपए का डिमांड रखा है। डिमांड के बाद केंद्रीय टीम बिहार पहुंच रही है। आकलन के बाद राशि जारी की जाएगी। उत्तर बिहार में स्मार्ट मीटर से कमाई का सारा रिकॉर्ड टूट गया। एक दिन में 11 करोड़ का ऑनलाइन रिचार्ज। बिहार में बिजली की प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ जहां एक तरफ विपक्षी दलों का आंदोलन और बयान लगातार चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार इससे कमाई के नए
कीर्तिमान रच रही है। 16 अक्टूबर को उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी ने एक दिन में स्मार्ट मीटर रिचार्ज से लगभग 11 करोड़ की कमाई करके आय के पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ट्वीट करके बताया कि 16 अक्टूबर को कंपनी के कवरेज वाले जिलों में 3,83,143 उपभोक्ताओं ने 10.83 करोड़ का प्रीपेड रिचार्ज किया। उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी के लिए इस नंबर का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इससे पहले तक उसकी अक्टूबर महीने की रोजाना औसत कमाई 2.73 करोड़ के आसपास चल रही थी। 912 करोड़ से दरभंगा एयरपोर्ट को मिलेगा नया टर्मिनल भवन, पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आगामी 20 अक्टूबर को दरभंगा एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव का शिलान्यास किए जाने की खबर से जिले के लोगों में खुशी की लहर है। लोग बेसब्री से नए एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें, अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट को दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल टर्मिनल के निर्माण का ठेका दिया गया है। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य 2 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि लगभग 54 एकड़ में 912 करोड़ की लागत से नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा। दीघा से एम्स गोलंबर तक चलेगी सिटी बसें, परिवहन विभाग ने शुरू की तैयारी। बिहार में परिवहन विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब राजधानी पटना में दीघा से एम्स गोलंबर के बीच भी अप और डाउन दोनों रूटों पर सिटी बस चलेगी। परिवहन विभाग ने इस 17 किलोमीटर लंबे रूट को बस परिचालन के लिए चिन्हित किया है। विभाग ने इस अंतर क्षेत्रीय मार्ग को अधिसूचित करने की अनुशंसा की है। साथ ही इस रूट पर परिचालन के संबंध में आपत्ति सुझाव भी मांगे गए हैं। इसके लिए 21 अक्टूबर शाम 4 बजे तक की समय सीमा तय की गई है। इसके बाद इन मार्गों को अधिसूचित कर दिया जाएगा। विभाग के इस फैसले से गरीब मरीजों को फायदा होगा। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, छोटे व्यवसायियों को भी मिलेगा बालू भंडारण और बिक्री का अधिकार। बिहार सरकार ने छोटे व्यवसायियों को भी बालू भंडारण और बिक्री का अधिकार देने का फैसला कर लिया है। इसके लिए सरकार ने बिहार खनिज समानुदान 2024 में प्राविधान किए हैं। छोटे व्यापारियों को बालू भंडारण करने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क चुकाना होगा। इस कदम से छोटे व्यापारियों को नई व्यवस्था मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकेंगे। नियमावली में किए गए प्राविधान के अनुसार पट्टा क्षेत्र से बाहर खनिज विशेषकर बालू का व्यापार करने वालों के लिए खनिज भंडारण के जो नियम बनाए गए हैं, उनके तहत जो व्यापारी 25,000 घन फुट तक बालू का भंडारण करने का लाइसेंस प्राप्त करना चाहेंगे, उन्हें 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा, जिसके बाद उन्हें लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ी। सिवान में 28 तो छपरा में 7 की जान गई। पीएमसीएच में 25 से अधिक भर्ती। बिहार के छपरा और सिवान में जहरीली शराब से हो रही मौतों की संख्या बढ़ रही है। शुक्रवार की सुबह तक की रिपोर्ट के अनुसार सिवान में सबसे अधिक 28 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। जिला प्रशासन ने ये पुष्टि की है। वहीं छपरा में 7 मौतों की पुष्टि की गई है। कई लोग अभी भी जिलों में भर्ती है। पटना की बात करें तो पीएमसीएच में 25 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। छपरा में जिन 7 लोगों की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन की ओर से की गई है, वे सभी मशरक थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बता दें कि 3 से 4 दिनों के बीच हुई इस घटना के बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते गुरुवार को ही सख्त निर्देश दिया है कि जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाए। बिहार में 43,320 प्राथमिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बीपीएससी को भेजा गया रोस्टर क्लियरेंस। बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में तीसरे चरण में 43,320 स्कूल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इन पदों के लिए रोस्टर क्लियर कर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को भेज दिया है, जिसके बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग के लिए प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग को भेजे गए 43,320 पदों में से 24,902 पद कक्षा 1 से 5वीं तक की है, जबकि शेष 18,418 पद कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूली शिक्षकों के लिए है। जानकारों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बाद कक्षा 9वीं व 10वीं तथा 11वीं और 12वीं के पदों के लिए भी रोस्टर क्लियरेंस के बाद जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजी जाएगी। सोमवार को इनका रोस्टर क्लियरेंस पूरा हो जाने का उम्मीद है।
प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, हमारी सरकार आई तो तुरंत शराबबंदी हटाएंगे। प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार आई तो बिहार से शराबबंदी हटा दी जाएगी। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने ये ऐलान किया। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पहली बार विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार उतारे हैं और अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार की सरकार द्वारा लगाई गई शराबबंदी को हटाने को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि गांधी जी ने नहीं कहा कि कानून बनाकर शराब बंद कर दो। ये लोग गांधी को तो समझते नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो तुरंत शराबबंदी हटाएंगे। शराबबंदी हटाने का विरोध करने वालों पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी हटाने का विरोध हो रहा है जो शराब को गलत धंधे से पैसा कमा रहा है। नीतीश कुमार से जुड़ा हर अधिकारी शराब के धंधे से जुड़ा है। तीनों दलों में शराब से जुड़े लोग हैं। वास्तव में ये लोग बिहार की जनता से अन्याय कर रहे हैं। राज्य में अब भ्रष्टाचार पर लगेगा लगाम। अधिकारियों कर्मचारियों का सर्विस बुक मुख्यालय में रहेगा। घूस लेने पर लिखा जाएगा कच्चा चिट्ठा। अब घूस लेने वालों की खैर नहीं है। विभागीय मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो गलत काम करेगा उसके सर्विस बुक में इस बात का जिक्र किया जाएगा। मुख्यालय में सर्विस बुक जमा किया जाएगा, वहीं कच्चा चिट्ठा लिखा जाएगा। अंचलाधिकारी सहित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों का सर्विस बुक अब विभाग के मुख्यालय में जमा होगा, जहां उनका कच्चा चिट्ठा सर्विस बुक में अंकित किया जाएगा। 300 सर्विस बुक को मुख्यालय में जमा कर दिया गया है। बाकी बचे 147 सर्विस बुक सप्ताह के भीतर मुख्यालय में जमा कराया जाएगा। इस बात की जानकारी विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों को दी। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि राजस्व विभाग के पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों की सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक को मुख्यालय में जमा कराना होगा, जहां इनका कच्चा चिट्ठा सर्विस बुक में अंकित किया जाएगा। मुख्यालय में सर्विस बुक अप टू डेट होगा। उन्होंने बताया कि पहले जब इन पर कार्रवाई होती थी तब सेवा पुस्तिका में इस बात का जिक्र नहीं होता था, इसलिए इतने लंबे समय से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है।